क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? या फिर किसी भीड़ में खड़े होकर महसूस किया है कि शायद मैं इतना खास नहीं हूं? तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज एक ऐसी किताब की समरी जो न सिर्फ आपको आत्मविश्वास की ताकत समझाएगी, बल्कि आपको वो नजरिया देगी जिससे आप खुद को एक नई नजर से देखना शुरू करेंगे। ये किताब बताती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ना ही ये सिर्फ लाजवाब लोगों के पास होता है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, बनाया जा सकता है और फिर उससे पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस सोच को जो आपके अंदर के डर को खत्म करके आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास में वह अद्भुत शक्ति छुपी होती है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है? आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में। ये वो शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत होती है। वेलकम टू द समरी ऑफ आत्मविश्वास, आपकी असली ताकत की कहानी। अध्याय 1, आत्मविश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और चुनौतियों का सामना करने से डरना नहीं। जब आप अपने आप को मानते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देखती है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है। अगर उसे खुद पर विश्वास हो तो चाहे गिरना हो वह फिर उठकर कोशिश करता है। यही आत्मविश्वास की शुरुआत है। आपके आत्मविश्वास में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। करियर में आत्मविश्वास आपके निर्णयों को मजबूत बनाता है और आपके काम में निरंतरता लाता है। रिश्तों में जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। व्यक्तिगत विकास में आत्मविश्वास ही वह गुण है जो आपको हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानते हैं तो आपको कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर बार सोचते हैं मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूं, तो आपकी तैयारी भी अधूरी रह जाती है। पर अगर आप अपने अंदर की शक्ति पहचानते हुए कहते हैं मैंने कड़ी मेहनत की है, मैं योग्य हूं और मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ऊर्जा में निखार आता है और परिणामस्वरूप सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह चाहे आप किसी नई हॉबी को शुरू करें या मुश्किल परिस्थिति से निपटें, आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए असली लड़ाई चुनौती से हार मानने में नहीं होती, बल्कि उस चुनौती को स्वीकार कर उससे सीख लेने में होती है। जब भी आप किसी असफलता या कठिनाई का सामना करें तो उसे अनुभव के रूप में स्वीकार करें और खुद से यह कहें मैंने इससे सीखा, मैं और बेहतर करूंगा। ये सोच आपके अंदर की शक्ति को नई ऊर्जा देती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो आपको हर दिन प्रेरित करती है, आपकी सोच को बदल देती है और आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जो आप पाने की इच्छा रखते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज से एक वादा कीजिए, हर सुबह उठते ही खुद से कहिए मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं और मैं सफल हूं। क्योंकि जब आप इस वादे को निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए, अपने सपनों को सच करने का एक नया मौका। आत्मविश्वास की इस शक्ति को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आते हैं। अध्याय 2, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर, अपने आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति। ये सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। सोचिए जरा, जब आप सुबह आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आप खुद से संतुष्ट होते हैं, या फिर पहले से ही दिमाग में ये चलता रहता है काश मैं और स्मार्ट होता, काश मेरी शक्ल वैसी होती, काश मेरी जिंदगी वैसी होती जैसी फलां की है। दोस्तों, यहीं से आत्मविश्वास की कमी शुरू होती है। आत्मचिंतन का मतलब क्या है? आत्मचिंतन का मतलब है खुद के भीतर झांकना, अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना और यह जानना कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातों में, सोशल मीडिया की चकाचौंध में, समाज की उम्मीदों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। लेकिन आत्मचिंतन हमें रुकने, सोचने और खुद को समझने का मौका देता है। जैसे
क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? क्या मेरी असफलता का कारण मेरी गलती थी या बस समय खराब था? क्या मैं अपने अंदर की आवाज को सुन रहा हूं या सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा हूं? जब आप इन सवालों से खुद से बात करना शुरू करते हैं तो आपको अपने जीवन की दिशा समझ में आने लगती है और वहीं से आत्मविश्वास पनपता है। आत्म स्वीकृति, खुद को गले लगाना। अब आते हैं आत्म स्वीकृति पर। दोस्तों, हम अपने दोस्तों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की नहीं। हम दूसरों को कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खुद को बार बार कोसते रहते हैं। क्यों? आत्म स्वीकृति का मतलब है, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा मैं हूं। मैं अपनी अच्छाइयों को पहचानता हूं और अपनी कमियों पर काम कर रहा हूं, लेकिन उनसे शर्मिंदा नहीं हूं। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप में एक सुकून आता है। फिर आप दूसरों के सामने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करते। नकली मुस्कान, दिखावा सब हटने लगता है और वहीं से असली आत्मविश्वास पैदा होता है, जो दिखावे से नहीं, भीतर से आता है। आत्म स्वीकृति और आत्मचिंतन कैसे बढ़ाएं? रोज 5 मिनट खुद से बात करें। दिन भर के अनुभवों पर सोचें, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपने क्या सीखा। अपने अंदर की आवाज को सुनें। दूसरों की सलाह जरूरी है, लेकिन अपनी भावना को नजरअंदाज न करें। एक डायरी लिखें। अपने विचार और भावनाएं लिखने से आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। दूसरों से तुलना बंद करें। हर इंसान का सफर अलग है, आपकी रफ्तार आपकी है। दूसरों की गाड़ी से तुलना करना बेकार है। दोस्तों, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति आत्मविश्वास की नींव है। जब आप खुद को पहचानते हैं तभी आप दुनिया के सामने पूरे आत्मबल के साथ खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, ग्रेटर देन खुद से दोस्ती कर लो, दुनिया की कोई नफरत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। अध्याय 3, नकारात्मकता को दूर करें। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी में चुपचाप घुसकर सब कुछ बिगाड़ देती है, और वो है नकारात्मक सोच। हम सभी ने कभी न कभी ये सोचा है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। इन शब्दों में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यही है नकारात्मक सोच, जो हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। नकारात्मक सोच कैसे जन्म लेती है? बचपन से ही हमें आलोचना ज्यादा सुनने को मिलती है। ये मत करो, गिर जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो। धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं और एक दिन खुद पर शक करना हमारी आदत बन जाती है। यही शक हमारे आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। फिर चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन हम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। नकारात्मक सोच का असर क्या होता है? आत्मसंकोच बढ़ता है, मौके हाथ से निकल जाते हैं, खुद से ही दूरी बन जाती है और धीरे धीरे हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, उस पर दुनिया क्यों भरोसा करेगी? इसलिए आत्मविश्वास की शुरुआत होती है अपने भीतर की आवाज को बदलने से। नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाएं? अपनी सोच को पकड़ना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ डर? 99% मामलों में जवाब होगा, ये बस डर है। अगर को क्यों नहीं से बदलो। अगर मैं फेल हो गया तो की जगह कहो, क्यों नहीं मैं सफल हो सकता। सिर्फ इतना सा बदलाव आपके दिमाग की दिशा बदल सकता है। छोटे छोटे कामों में जीत हासिल करो। हर छोटी सफलता, चाहे वो समय पर उठना ही क्यों न हो, आपके अंदर भरोसा भरती है और ये भरोसा नकारात्मक सोच को कमजोर करता है। प्रेरणादायक बातें पढ़ो और सुनो। आपके आसपास जो बातें होंगी वही आपकी सोच बनेगी। अच्छी किताबें, पॉजिटिव लोगों की बातें, मोटिवेशनल वीडियो, ये सब आपकी सोच को पोषण देंगे। नकारात्मक सोच को चुनौती दो। सोचो, अगर सच में तुमने हार मान ली तो क्या बदल जाएगा? और अगर एक बार पूरे भरोसे से कोशिश की तो क्या कुछ बदल सकता है? याद रखो, ग्रेटर देन डर केवल एक ख्याल है, हिम्मत एक निर्णय, और वो निर्णय आज से, अभी से तुम्हारा हो सकता है। दोस्तों, नकारात्मक सोच कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। जब आप खुद को ये कहकर उठाते हो, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास आपका स्वभाव बन जाता है। तो चलिए आज से ही एक नया नियम बनाएं। मैं अपने दिमाग को नकारात्मकता से नहीं, संभावना से भरूंगा, क्योंकि जब सोच बदलती है, जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 4, सकारात्मक सोच की आदत डालिए। डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं? क्या फर्क है उनके और आपके बीच में? फर्क है सोच का।
जी हाँ, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, वो नजरिया जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, किसी की नौकरी चली जाती है, कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, कोई रिश्तों में टूट जाता है। लेकिन इन हालातों को हम कैसे देखते हैं, बस वहीं से तय होता है कि हम मजबूत बनेंगे या कमजोर। एक आदमी जो हर बार गिरने पर यह सोचता है मेरे साथ ही क्यों होता है, और दूसरा आदमी जो यही सोचता है शायद इसमें कुछ सीखने को है। अब सोचिए, दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप दुख या कठिनाई से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर कठिनाई में एक रास्ता खोज रहे हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू में फेल हो गए। अब दो रास्ते हैं। एक, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। दो, शायद मुझे थोड़ा और तैयारी करनी चाहिए, अगली बार मैं जरूर करूंगा। पहला सोच आत्मविश्वास को तोड़ देता है, दूसरा सोच आत्मविश्वास को और मजबूत बना देता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी। सकारात्मक सोच कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है जो रोज बनती है, और जब ये बन जाती है तो डर, फेलियर और नकारात्मकता सब पीछे छूट जाते हैं। तो आज से ठान लीजिए, मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचूंगा, क्योंकि मेरी सोच ही मेरी ताकत है, और यही ताकत मेरा आत्मविश्वास बनाएगी। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो एक काम जरूर करिए। आज से अपनी सोच पर पहरा दीजिए और खुद को उस इंसान में बदलिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अध्याय 5, खुद को पहचानिए, नो योरसेल्फ। हम जिंदगी भर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, माँ बाप को, दोस्त को, पार्टनर को, बॉस को। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं। किसी और को जानने से पहले सबसे जरूरी होता है खुद को जानना। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद को पहचानना। आपका असली आत्मविश्वास तभी आता है जब आप जान जाते हैं कि आपकी अच्छाई क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम में से कई लोग दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो वो मुझसे बेहतर है, और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसके सारे फंक्शन न जानते हो, तो क्या आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही, जब तक आप खुद के टैलेंट, इमोशन, सोच और लिमिट्स नहीं जानते, आप कभी अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर नहीं ला सकते। खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है आप खुद को ईमानदारी से देखें। क्या मुझे अकेलापन पसंद है या भीड़? क्या मैं बदलाव से डरता हूं? मुझे क्या करने में खुशी मिलती है? कौन सी बात मुझे तोड़ देती है? जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो जवाब आपके अंदर से आने लगता है, और जब जवाब अंदर से आता है तभी आत्मविश्वास बाहर से दिखने लगता है। खुद को पहचानने के 3 आसान तरीके। 1, रोज 10 मिनट अकेले में बैठिए, बिना फोन, बिना शोर, बस खुद से बात करिए। 2, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, किस बात से दुख होता है, किससे खुशी मिलती है। 3, एक जर्नल बनाए, रोज लिखिए कि दिन कैसा बीता, आपने क्या सीखा। ये 3 आसान आदतें आपको आपके अंदर झांकने की ताकत देंगी। याद रखिए, दुनिया में लाखों लोग हैं पर आप जैसा कोई नहीं। आपकी सोच, आपका अनुभव, आपकी कहानी एकदम अलग है। तो फिर क्यों दूसरों की कॉपी बनना? जब आप खुद को पहचानते हैं, आपको दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपनी पेस पर चलना आता है, और यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। आज से खुद से एक वादा करिए, मैं खुद को समझूंगा, खुद को अपनाऊंगा और खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगा। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है, दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है। अध्याय 6, लक्ष्य बनाना और पूरा करना, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, लक्ष्य, गोल। जिसके पास साफ लक्ष्य होता है उसकी मंजिल भी साफ होती है, और जब मंजिल साफ हो तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा आत्मविश्वास देती है तो वो है अपना कोई मकसद तय करना और उसे पूरा करना। हम सब चाहते हैं कि हम सफल हों, खुश रहें, कुछ बड़ा करें। लेकिन अगर आप रोज सुबह बिना किसी डायरेक्शन के उठते हैं तो आप बस जी रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। लक्ष्य का मतलब होता है जिंदगी को एक दिशा देना। जिस तरह तीर चलाने के लिए निशाना चाहिए, वैसे ही जिंदगी को मीनिंग देने के लिए लक्ष्य चाहिए। मान लीजिए आप एक नाव पर सवार हैं लेकिन आपने तय नहीं किया कि जाना कहां है, तो आप चाहे जितनी तेजी से चलाएं,
आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही अगर जिंदगी में आपने कोई साफ लक्ष्य नहीं बनाया तो आप बार बार भटकते रहेंगे और इससे आत्मविश्वास टूटेगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा या मैं हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा, और जब आप उसे पूरा करते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज आत्मविश्वास का पहला बीज होती है। 3 सिंपल स्टेप्स लक्ष्य बनाने और पूरा करने के लिए आसान तरीका। 1. लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, वेग मत सोचिए, साफ लिखिए। मैं 3 महीने में 5 किलो वजन घटाऊंगा। 2. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए, डेली वीकली टास्क बनाए। 3. हर हफ्ते खुद को ट्रैक करिए, खुद से पूछिए, मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब हूं। इन 3 स्टेप्स से आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ेगा। इन 3 स्टेप्स से आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ेगा। याद रखिए, लक्ष्य वही होते हैं जो आप खुद के लिए तय करते हैं, न कि जो समाज, रिश्तेदार या दुनिया कहती है। छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करिए और हर बार अपने आप पर थोड़ा और विश्वास करना सीखिए। क्योंकि जब आप अपना एक एक टारगेट पूरा करते हैं तो आप खुद को साबित नहीं कर रहे होते, आप खुद को पहचान रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज ही एक कागज उठाए और अपने लिए एक छोटा लेकिन साफ लक्ष्य लिखिए। शायद यहीं से शुरुआत हो आपकी उस जिंदगी की जिसे जीने का आपने हमेशा सपना देखा है। लक्ष्य बनाए और अपने आत्मविश्वास को उड़ान दीजिए। अध्याय 7, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। आपके सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर उनमें अनुशासन नहीं है तो वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। और जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अनुशासन और आत्मनियंत्रण, यही वो 2 हथियार हैं जो आपकी सोच को एक मजबूत आत्मविश्वास में बदलते हैं। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी सोचा है, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, अब टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं, टालते हैं और बाद में पछताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इच्छा होती है लेकिन अनुशासन नहीं। अनुशासन का मतलब है वो करना जो सही है, चाहे आपका मन न भी हो। जब आप ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है, तो वहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पता है कि उसे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन जैसे ही फोन आता है या दोस्त बुलाता है वो खुद को रोक नहीं पाता, और यही सेल्फ कंट्रोल की कमी है। अब सोचिए, अगर वही बच्चा ठान ले कि हर दिन 2 घंटे पढ़ाई तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो, तो उस बच्चे का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को हर दिन हरा नहीं रहा बल्कि जीत रहा है। 3 प्रैक्टिकल टिप्स अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपनाने के आसान तरीके। 1. छोटा रूटीन बनाएं। सुबह उठने का समय, पढ़ाई, काम का स्लॉट और सोने का समय फिक्स करिए। 2. मन को टालने की छूट मत दीजिए। जब मन कहे बाद में करेंगे तभी बोलिए, अभी करेंगे। 3. रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जैसे अगर मैं 5 दिन लगातार अपना काम पूरा करूं तो छठे दिन खुद को एक छोटा ट्रीट दूंगा। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपने मन पर कंट्रोल पाना सीखेंगे। याद रखिए, अनुशासन का मतलब पाबंदी नहीं है, बल्कि आज की मेहनत से कल की आजादी कमाना है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप खुद से कह सकते हैं, हाँ, मैं जो ठानता हूं वो पूरा करता हूं। तो आज एक छोटी शुरुआत कीजिए, एक छोटा नियम बनाए और उसे निभाए, क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं आप अपने अंदर एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान को जन्म देते हैं। अनुशासन को अपनाएं और आत्मविश्वास की ऊंचाई छू लीजिए। अध्याय 8, सही माहौल और संगति का चुनाव, चूज द राइट एनवायरनमेंट एंड पीपल। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मविश्वास पर कितना गहरा पड़ता है? ये सही माहौल और संगति न सिर्फ हमारी सफलता में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी एक बड़ा रोल निभाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हों, जो आपको चुनौती दें और आपके सपनों को समझें, तो आपके लिए आगे बढ़ना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी संगति नकारात्मक हो तो वो उन चीजों को भी बढ़ा देती है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। सही माहौल का मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आपको सीखने, बढ़ने और अपने अंदर छुपी शक्ति को महसूस करने का मौका मिले। जहां आपके पास ऐसे दोस्त और लोग हों जो आपको ऊंचा उठाएं, न कि नीचे खींचें।
कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटी सी टीम में काम करते हैं जहां हर कोई रचनात्मक है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है और नए नए आइडियाज लेकर आता है। ऐसे माहौल में आपकी सोच खुल जाती है, आप खुद पर ज्यादा विश्वास करते हैं और चुनौतियों का सामना करने का तरीका सीखते हैं। अब उल्टा सोचें, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हों जो हमेशा नकारात्मक हो, जो बार बार शिकायत करें, तो जल्दी ही आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मैंने अपने चारों ओर पॉजिटिव और प्रेरित लोगों को रखा, तो मेरी सोच में एक नया जोश भर गया। एक बार ऐसा हुआ जब मैं किसी वर्कशॉप में गया जहां हर व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बात कर रहा था। उस माहौल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि आगे बढ़ने के लिए मुझे सही लोगों और माहौल का चुनाव करना होगा। अगर आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो ये 3 आसान कदम अपनाएं। 1. अपने नेटवर्क को सजगता से चुनें। ऐसे दोस्तों और सहकर्मियों को चुनें जो आपके विचारों को बढ़ावा दें और आपकी सफलता में साथ दें। सोशल मीडिया पर भी ऐसे ग्रुप्स में जुड़े जहां प्रेरणादायक चर्चा होती हो। 2. स्वयं का एनवायरनमेंट तैयार करें। अपने घर या कार्यस्थल को एक सकारात्मक स्पेस में बदलें जहां प्रेरणा के कोट्स, पुस्तकों की झलक या आपकी पसंदीदा संगीत की धुनें हों। अपने दिन की शुरुआत ऐसे माहौल से करें जो आपकी ऊर्जा बढ़ाए। 3. नकारात्मकता से दूरी बनाएं। उन लोगों और गतिविधियों से बचें जो आपको निराश करते हैं या आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालें, सोचें कि क्या आपके आसपास के माहौल में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास उसी वातावरण में पनपता है जहां आपको सपोर्ट मिलता है और आपकी काबिलियत को निखारा जाता है। जब आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। आपका माहौल आपके सपनों का पर्दा है। इसे सजाइए, इसे चुनिए और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सही संगति वही है जो आपके अंदर के छुपे हुए आत्मविश्वास को बाहर लाती है और आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। आखिरकार, दुनिया में कोई भी चीज आपके हाथ में है। अगर आप सही माहौल और संगति का चुनाव करें, तो आज ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करें, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं और अपने सपनों का सफर शुरू कीजिए। सही माहौल का चुनाव करें, सही संगति में कदम बढ़ाएं और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अध्याय 9, आत्म प्रेरणा और आत्म संवाद, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ टॉक। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब मुश्किल घड़ी आती है तो हम खुद को ही रोक लेते हैं? क्या कभी आपने खुद से नकारात्मक बातें कही, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये कभी समझ नहीं आएगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्म प्रेरणा और आत्म संवाद की, 2 ऐसे पहलुओं की जो हमारे अंदर छुपी शक्ति को जगाने में सहायक हैं। सबसे पहले आइए समझें आत्म प्रेरणा क्या है। ये वह आंतरिक शक्ति है जो हमें हर दिन उठने, कोशिश करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं, तब हमारी सोच में एक नई ऊर्जा भर जाती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाती है। अब बात करते हैं आत्म संवाद की। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें हर बार बताती है, तुम कर सकते हो, तुम मजबूत हो और हर चुनौती के पार सफलता है। लेकिन अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, वह आवाज जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर संवाद का तरीका बदलें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल दें। सोचिए, एक छात्र है जिसे एग्जाम के लिए कठिन विषय समझने में दिक्कत हो रही है। अगर वह हर बार अपने आप से बोले, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके आत्मविश्वास में दरार आ जाएगी। लेकिन अगर वह खुद से बोले, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करूंगा, तो हर दिन उसकी सोच में सकारात्मकता आएगी और अंततः वह सफलता की ओर अग्रसर होगा। यही है आत्म संवाद की शक्ति। जब आप खुद के साथ सकारात्मक बातचीत करते हैं, तो आपका मन हार नहीं मानता, बल्कि हर बार कुछ नया सीखता है। 3 आसान तरीके जो हर किसी की जिंदगी में लागू हो सके। 1. नकारात्मक विचारों की पहचान करें। हर बार जब आप सोचें, मैं यह नहीं कर सकता या मुझे इसमें कोई महारत नहीं है, तो रुककर पूछें, क्या ये सच है? क्या मैं सुधार कर सकता हूं? इस सोच को चुनौती दें और सकारात्मक विकल्प चुनें। 2. दैनिक सकारात्मक एफर्मेशंस अपनाएं। सुबह उठते ही या किसी भी चुनौतीपूर्ण क्षण में खुद को कहें, मैं आज बेहतर करूंगा, मेरे पास वो ताकत है जिसके जरिए मैं अपनी चुनौती पार कर सकूंगा। इन एफर्मेशंस को लिखकर अपने आसपास रखें, दीवार पर चिपका दें या फोन पर नोट कर लें। 3. अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज का जश्न मनाएं।
चाहे कोई भी छोटी सफलता हो, समय पर उठना, थोड़ा पढ़ाई करना या कोई काम पूरा करना, उसे सेलिब्रेट करें। यह आपको आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए मानसिक ताकत देगा और आत्म प्रेरणा को बढ़ाएगा। आत्म प्रेरणा और आत्म संवाद कोई जादू नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। जब आप खुद के साथ एक दोस्त की तरह बात करते हैं, तो आप अपने हर सपने को साकार करने में सक्षम होते हैं। हमारे अंदर हर दिन एक नया अवसर होता है, एक मौका खुद को साबित करने का। और जब आप हर दिन खुद से सकारात्मक संवाद करते हैं, तो आपकी सोच में वो परिवर्तन आता है जो आपको हर बाधा पार करने में मदद करता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं। जब आप अपने आप को प्रेरित करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज बेहतरीन करूंगा, और खुद को उस रास्ते पर प्रेरित कीजिए जहां हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। आपके अंदर वो अनंत शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने और विजयी बनने के लिए तैयार रखती है। तो अपने अंदर की आवाज को सुनिए और उससे हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। अपने आप से सकारात्मक संवाद करें। आत्म प्रेरणा के साथ हर दिन नए सिरे से शुरुआत करें और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छू जाता है। अध्याय 10, आत्मविश्वास को बनाए रखने की रणनीति, स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हर दिन हम चुनौतियों का सामना करते हैं, काम में, रिश्तों में या खुद के साथ। लेकिन सवाल यह है कि जब हम ठोकर खाते हैं तो क्या हम उठते हैं या फिर खो जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं ताकि हर दिन का सामना नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कर सकें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास कोई दिन रात बनने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये हमारे अनुभव, हमारी सोच और हमारी आदतों का परिणाम है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं। आत्मविश्वास की नींव रखी जाती है छोटे छोटे कदमों से, हर दिन खुद को थोड़ी और मजबूत बनाने से। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसने अपने करियर में बार बार असफलताएं झेली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक सीख है, आगे बढ़ने का मौका है। वही सोच उसे आखिरकार सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। और हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब आप हर दिन खुद से सकारात्मक संवाद, आत्मविश्वास बनाए रखने की रणनीतियां। 1. सकारात्मक आत्म संवाद अपनाएं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं इस दिन को सकारात्मक बनाऊंगा। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब भी आपके दिमाग में ये आए, मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे बदलें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। 2. छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े सपने अच्छे होते हैं, परंतु उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। मान लीजिए, अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं, तो पहले रोज 10 मिनट वॉक करना तय करें। हर एक छोटे लक्ष्य की उपलब्धि आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। 3. नियमित रूप से सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालें और अपने दिन का मूल्यांकन करें। सोचें, आज आपने क्या सीखा, किस बात पर गर्व महसूस किया। इससे आप अपनी प्रगति देख पाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. सकारात्मक संगति चुनें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको सपोर्ट करें और प्रेरित करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी सोच सकारात्मक है। सही माहौल और संगति न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि आपको नए विचारों और ऊर्जा से भर देती है। 5. विफलताओं से सीखें। किसी भी मामले में अगर आप असफल होते हैं, तो उसे सीख का मौका मानें। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये समझे कि हर गिरावट आपको उठने का नया मौका देती है। 6. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं। नियमित व्यायाम, सही भोजन और पर्याप्त नींद आपके मन को शांत रखने में मदद करती है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो आत्मविश्वास भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। करते हैं तो मुश्किलें भी आपके लिए विकास के अवसर बन जाती हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए इन रणनीतियों को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में ये चुनौती लगे, परंतु याद रखिए, हर छोटी छोटी कोशिश, हर सकारात्मक बदलाव आपको और मजबूत बनाता है। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का वादा करते हैं, तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसे कोई भी हटा नहीं सकता।
अगर आप उसे बनाए रखने के लिए सही रणनीतियां अपनाएं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को जीने का, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानने का। तो आज ही छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी आदतों में सुधार कीजिए और हर दिन खुद से ये वादा करें, मैं बेहतर बन रहा हूं। आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता सभी आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए आज से ही इस नई सोच के साथ शुरुआत करें। अपने आप पर भरोसा रखें, हर दिन खुद को थोड़ा और विकसित करें और देखिए कैसे आपके आत्मविश्वास की नई चमक आपके जीवन को रोशन कर देती है। और हमेशा याद रखें, आप में वह सब कुछ है जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमने इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की किताब की मुख्य बातों पर नजर डाली। कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा कर सकते हैं और कैसे सकारात्मक सोच, अनुशासन और सही संगति से अपने आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ा सकते हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हर चुनौती आपके लिए एक सीख बन जाती है। आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है और आप हर बार खुद पर गर्व महसूस करते हैं। याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने का एक रास्ता है। बस आज से ही अपने आप पर भरोसा रखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लें। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे जैसे हम मिलकर सीखेंगे, हमारा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ेगा। धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड कीप शाइनिंग। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए बुक समरी के साथ।